संसद का बजट सत्र अपने आखिरी हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। खासकर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बुधवार 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बीच वक्फ बिल को लेकर देश भर में विरोध की आवाजें उठ रही हैं। कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, जैसे कि मुस्लिमों की जमीन छीन ली जाएगी। रिजिजू ने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बिल में किसी भी तरह का असंवैधानिक प्रावधान नहीं है। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि कुछ लोग बिल को लेकर गलत फहमियां फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक सीएए का उदाहरण देते हुए कहा कि सीएए के समय भी इसी तरह का भ्रम फैलाया गया था। उन्होंने विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी को बिल पर आपत्ति है तो वे सदन में तर्क पेश करें। ये पूछे जाने पर कि क्या आरएसएस के दबाव में यह बिल लाया जा रहा है, रिजिजू ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि केरल के चर्च भी इस बिल का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आम मुसलमान सरकार के रुख के साथ हैं और जो लोग वक्फ जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं वही मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। रिजिजू ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में इस बिल को लेकर पूरी एकजुटता है। यहाँ तक कि विपक्षी गठबंधन के कुछ दल भी समर्थन में खड़े हैं। अब सबकी नजरें मंगलवार पर टिकी हैं कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और विपक्ष किस रणनीति के साथ मैदान में उतरता है। क्या वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश होगा? क्या विपक्ष इसे लेकर जोरदार हंगामा करेगा और क्या सरकार के पक्ष में नए समर्थन आएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे।